आरएसएस भाजपाई चोर हैं, हम लोग शुरू से कह रहे हैं। ये लोग चोर हैं, चंदा चोर हैं। या तो देखिएगा चंपत राय के साथ बहुत गलत हो जाएगा। हाँ, उनकी कर दी जाएगी। चंपत राय या तो खुद ही चंपत हो जाएंगे। चंपत राय तो इस खेल के एक बहुत छोटे से मछली हैं। चंपत राय को सिर्फ आगे रखा गया है, मेन मछली तो वो हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं। तो वहाँ चोरी हो रही है, वो चोरी नहीं, वो स्वेच्छा से इसीलिए बनती है। हर मंदिर में हो रही है। यहाँ हजारों करोड़ का चोरी हो गई तो लोगों को पता चल रहा है। चंपत राय का इस्तीफा ले लें। चंपत राय या तो मरे मिलेंगे या चंपत राय पूरा सबका पोतड़ा खोल के मिलेंगे। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि डकैती हुई है, चोरी नहीं। सैकड़ों करोड़ का मामला है। टिन्नू यादव उसमें मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। 8 लोग और भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन टिन्नू यादव को परमहंस जो वहाँ के महंत हैं वो कह रहे हैं कि उनको फांसी दिया जाए, बाकी जो मिश्रा जी हैं उनको छोड़ दिया जाए। तमाम जो मुद्दे घूम कर आ रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि जो असली चोर हैं, असली डकैत हैं, बड़ी मछली है, उनको बचाया गया है, छोटी मछलियों को फंसाया गया है। फिलहाल हम लखनऊ में मौजूद हैं। ये शर्मा चाय की दुकान है। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा भैया? अमरेंद्र पटेल नाम है मेरा। तो राम मंदिर में चोरी हुई है, कैसे देखते हैं इस पूरी? देखिए, राम मंदिर में चोरी हुई है, ये बहुत गलत है और आस्था का विषय है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो मानसिकता है उसको बता रही है कि हम आस्था वास्था अलग रखते हैं और मेन काम हमारा पैसे का होता है। ये जो जितना बड़ा शोरूम बनाएंगे, जितनी बड़ी मंदिर बनाएंगे, उतनी बड़ी लूट करेंगे। तो वही हुआ जब ये लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये लोग लाए, मंदिर लाए, और मंदिर में भाई मंदिर बनाता कोई क्यों है? या कोई भी आप प्रतिष्ठान बनाओगे, मंदिर बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, आप बनाओगे क्यों? भाई उससे अर्निंग हो। तो मैं कहता हूँ गलत कहाँ कर रही है। जो वहाँ चोरी हो रही है वो चोरी नहीं, वो स्वेच्छा से इसीलिए बनती है। हर मंदिर में हो रही है। यहाँ हजारों करोड़ का चोरी हो गई तो लोगों को पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल का और स्टेट का दोनों की मिला भगत से चोरी हो रही थी। स्टेट वालों को कम मिल रहा था, स्टेट वाले थोड़ा सा इनका रुख गड़बड़ दिखा तो चोरी उजागर हो गई और सारी विपक्षी पार्टियां लग गईं पूरी मजबूती से। और जो एक और बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ 100% लोग आरएसएस के लिए थे, बीजेपी के लोग थे, कोई तीसरा आदमी बता दे किसी तीसरे पार्टी के लोग थे, किसी दूसरे दल के लोग थे, कुछ नहीं, 100% आरएसएस और भाजपाई लोग थे। और हमेशा से ये कहा गया है आरएसएस भाजपाई चोर हैं, हम लोग शुरू से कह रहे हैं। ये लोग चोर हैं, चंदा चोर हैं। हाँ, लोगों के आस्था की चोरी करते हैं, लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये हमेशा से रहा है। भाजपा आरएसएस वाले तो ये कह रहे हैं जो कार सेवक थे, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया, वही लोग तो उसमें ट्रस्ट में थे। वही लोग ट्रस्ट में मलाई काटने के लिए थे ना। भाई चोरी क्यों हो गई? मैं कह रहा हूँ कोई दूसरी पार्टी के लोग थे नहीं, दूसरे संगठन के लोग थे नहीं, आरएसएस भाजपा के लोग ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज चंपत राय का इस्तीफा ले लें। चंपत राय या तो मरे मिलेंगे या चंपत राय पूरा सबका पोतड़ा खोल के मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए न योगी की हैसियत है, न मोदी की हैसियत है, चंपत राय। चूँकि चंपत राय पूरा माल योगी को भी भेजते थे और मोदी को भी भेजते थे, अमित शाह को भी भेजते थे। इस वजह से चंपत राय की किसी की हैसियत नहीं कि इस्तीफा ले ले। चंपत राय रोज़ चिल्ला चिल्ला कर मैंने इस्तीफा दे दिया, मैंने कहीं सुनाई पड़ा कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। ये सब मामले को ठंडा करने में लगे हैं। इस्तीफा तो दे दिया, खबर तो यही आई पूरा। इसके बारे में क्या? भाई इस्तीफा देना और इस्तीफा हो जाना दोनों अलग बात है। मैं आपको इस्तीफा दूं, आप संगठन के मेन आदमी हैं, आप इस्तीफा एक्सेप्ट ही ना करें तो बात इस्तीफा नहीं हुआ। समाज में एक मैसेज हो गया कि नहीं इस्तीफा हो गया। हाँ, सुप्पू का छोड़ दिए, लेकिन दरअसल किसी का इस्तीफा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार और सेंट्रल की सरकार दोनों लोग मजबूत मलाई लूट रहे थे, लूट पकड़ ली गई। भाई पूरा बंगाल राम मंदिर से खरीदा गया। हाँ, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सब राम मंदिर का उपयोग हो रहा है। अच्छी बात यह है कि राम मंदिर का पैसे से सबको खरीदा जा रहा है। अरे भाई, अच्छा इतना मोटा रकम करेंगे क्या? दब के मरेंगे क्या लोग? क्या किसी कौन सा वेलफेयर सोसाइटी में लगा दे रहे हैं? कौन से पिछड़े दलितों को दे दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अगर एक भी पिछड़ा दलित वहाँ होता, बहुजन वर्ग का होता, तो शायद नुकसान सबसे ज़्यादा आरोपी आप टिन्नू यादव को देख लीजिए कि मतलब दुनिया में अध्यक्ष कोई है, माल एक ड्राइवर आदमी, एक कर्मचारी आदमी को फंसा रहे हैं उसमें, सिर्फ बैकवर्ड दलित होने। मैं कह रहा हूँ हाँ, छोटी मछली। और बैकवर्ड दलित चोर हो ही नहीं सकता भैया। 100 चोरों में कोई एक चोर हो सकता है? मैं कह रहा हूँ 100 घाघ बैठे हों और एक छोटा आदमी बैठा, वो चोर हो सकता है, उसकी हैसियत है। वो घाघों के सामने उसकी क्या हैसियत है?
तो ये सब चीज़ें कहने की बात है, लोग फंसाए जा रहे हैं। और देखिए वहाँ एक परमहंस बाबा है, मैं उसको तो बाबा नहीं मानता, और हम लोग इस गलत मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम लोग छात्र, नौजवान, बेरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात करना चाहिए। ये बहुत गलत मुद्दा है, चोरी का अड्डा है, इसको खुलेआम लोगों को समझ लेना चाहिए। ये नहीं रेक्टिफाई करे फलाने राम ठीक थे, राम मंदिर ठीक है, राम मंदिर का चंदा ठीक है, ये सब बात हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बात उठ रही है, अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले उठ गई, नहीं तो वहाँ का चंदा हज़ारों करोड़ यहीं लग जाता। भाई साहब 1000 करोड़ में कम से कम नहीं तो गिरी हालत 50 विधायक तो बना ही सकते हैं 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ तो वहाँ तो 3-4 हज़ार करोड़ की चोरी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य वो भी पिछड़े समाज से हैं, वो कह रहे हैं कि चंपत राय पूजनीय है, चंपत राय ने कुछ नहीं किया है। योगी जी बोले थे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी अपना रिपोर्ट दे दी है। केशव जी ही, योगी जी सब आरएसएस के हैं ना, और आरएसएस ही चोरी की है ना, तो कोई बता देगा क्या कि हमने चोरी किया है? कोई मानेगा क्या? केशव जी के शकल से देखिए, उनको वो खुद बता रहे हैं, उनकी शकल बता रही है कि मजबूत चोरी हुई है, शांत रहो, थोड़ा थोड़ा डिफेंड करो। लगा दिए ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को, फलाना जो अलायंस पार्टियां उनको लगा दिए। कोई भाजपाई बोल रहा है क्या? किसी की हिम्मत है क्या? मान लो आज भाजपाई बोले, कल चंपत राय बड़ा बड़ा बयान दे दें कि नहीं हाँ चोरी हुई है, 10,000 करोड़ की चोरी हुई है, तब क्या करेंगे? चंपत राय या लाश हो जाएंगे तभी मामला शांत होगा, या चंपत राय वाकई में चंपत हो जाएंगे, या चंपत राय वहीं बने रहेंगे। अभी देखना है, ये जनता डिसाइड करे, लोग डिसाइड करें कि चंपत राय के साथ हो क्या रहा है। या तो देखिएगा चंपत राय के साथ बहुत गलत हो जाएगा, हाँ उनकी कर दी जाएगी, चंपत राय या तो खुद चंपत हो जाएंगे, नहीं तो सारी चीज़ें एज यूजुअल बनी रहेंगी। कहना ये चाह रहा है कि भाजपा के नेता अगर चंपत राय के खिलाफ बोलने लगे तो चंपत राय पोल खोलने लगेंगे। अच्छा बताइए, मैं मुखिया हूँ, मैं आपको भी पैसा देता हूँ, इनको भी पैसा देता हूँ, और जब मैं फंसूँ तो ये मैं तो जब चाहूँगा आपका नाम बोल दूँगा, तो आप लोग बचाएंगे नहीं? हमारे पूजनीय है, हमारे सम्माननीय है, ये ठीक बात है। पूजनीय सम्मानित चोरी कहाँ से हुई भाई? 70 दिन में 40 बार चोरी हुई है। अब जोड़ लो कि कब से राम मंदिर बनी है, हो सकता है इससे ज़्यादा। भाई वो तो ऑन रिकॉर्ड सीसीटीवी में ना कि 70 दिन में 40 बार चोरी हुई, तब जोड़ लो। ऐसे तो कम से कम 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए भाई, जो ऑन रिकॉर्ड ही तो मानोगे। अभी कोई दूसरे पार्टी का होता तो बताता 50 बार बलात्कार किया है, अगर वो 40 बार उसमें पकड़ गया तो 400 बार ऐसे किया होगा। तो ये यहाँ क्यों नहीं कहना? इतना कौन पूजनीय? वो भी इंसान है, और कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। राम मंदिर संविधान ने बनवाया है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। जो सब माइलेज ले रहे हैं, लूटने के लिए माइलेज ले रहे थे। हिंदू में कुर्मी भी आते हैं, पासी भी आते हैं, यादव भी आते हैं, तो ये ट्रस्ट में क्यों? हिंदू में सब आते हैं, लेकिन जो भाजपाई नहीं है उसको भाजपा वाले हिंदू नहीं मान। सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? हम आप थोड़ी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट भाजपाई दे रहे हैं। संघ में तो फलाने यादव, अगर अखिलेश यादव जी के हैं तो हिंदू नहीं है, ये मुसलमान हैं, टोपी वाले हैं। फलाने पटेल अगर सपाई हैं, कांग्रेसी हैं, बसपा के हैं, तो वो हिंदू नहीं है। आप ये माथे पे लिख के जाओ कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन छोटा सा यहाँ नीचे लिख दूँ भाजपा वाला नहीं हूँ, अभी आपको हिंदू मानने से मना कर देगी। भाई देख लो वो कौन से बाबा थे जिनको दौड़ा के पीटा वहाँ कुंभ में, कौन से थे? अभिमुक्तेश्वरानंद, उनको माने हिंदू क्या? अभी भी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं ये अपने ही नहीं। बेचारे जीवन नरक कर दिए, अपना जीवन पूरा हिंदुत्व को दे दिए, गाय गोरू बचाने में दे दिए, और आज उनको भाजपा कह रही है कि ये हिंदू है ही नहीं। तो ये सब देखिए, वो उनका सेट है, जो उनका वोट है, जो उनके लोग हैं, वही हिंदू हैं। आप मुसलमान हो, आप ऐसे वो पहन लीजिए श्री राम वाला गमछा या फिर भाजपा वाला गमछा, आप हिंदू हो, कोई पूछने नहीं जाएगा आपसे। सर्टिफिकेट देने का जो काम भाजपा कर रही है, ये बहुत गलत है। वो भाजपा का आदमी नहीं बताएगा कि फलाने हिंदू हैं, फलाने वो। हम लोग भी जब पैदा हुए, हमारे सर्टिफिकेट में आज भी लिखा है कि अमरिंदर पटेल इनका वो हिंदू है, रिलीजन। हाँ, तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज अगर हम कहेंगे, चूँकि हम लोग विपक्षी हैं, मुखर रहते हैं, जनता के सवाल पे बात करते हैं, छात्र नौजवानों की बात करते हैं, कोई पूछेंगे, आप किसी भाजपाई से पूछेंगे वो अमरिंदर पटेल कौन है, क्या साला मुस्लिम टाइप लगता है। तो ये जो नैरेटिव है ना, ये भाजपा को बर्बाद करेगी। आप क्या सोचते हैं राम मंदिर चोरी पर? राम मंदिर चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, हम लोग के धर्म और आस्था के को लेकर भाजपा ने खेल खेला है। हिंदू धर्म इतना भी कमज़ोर नहीं है कि उसकी आँच आए तो हिंदू अपनी रक्षा न करना जाने। तो ये जो चोरी हुई है, विपक्ष कह रही है, तमाम लोग आपके बगल खड़े थे वो भी कह रहे हैं कि जो छोटी मछली थी उनको बचाया गया है, बड़ी छोटी मछलियों को फंसाया गया, बड़ी मछलियों को बचाया गया। बिल्कुल सही है। एक ड्राइवर व्यक्ति सिर्फ यादव होने के नाते वहाँ पे हर चीज़ का शोषण झेल रहा है।
आज वहाँ का एक बाबा है, वो कहता है कि इसको फांसी दे दो, बाकियों को सज़ा देकर छोड़ दो। ये क्या लॉ के अंतर्गत बात कर रहा है? ये तो सिर्फ़ और सिर्फ जातिगत मामलों में दोषी करार दे रहा है, जबकि यादव भी हिंदू हैं। जैसे पहले होता था कि ब्राह्मण दोषी है तो उनको बाल उतरवा के उनको बाहर कर दो, लेकिन अगर शूद्र दोषी है तो उनको मार डालो, उनकी हत्या कर दो। बिल्कुल, आज भी वो देखने को आपको मिलेगा। बीजेपी जो गवर्नमेंट चल रही है, हिंदू होने का दिखावा सिर्फ करती है और मंदिरों में चोरी करने का काम कर रही है। यही नहीं, अभी तो आपको मैं बताऊं, बनारस में जिस हिसाब से कॉरिडोर इन लोग ने बनाया, बनारस में जो प्रसाद मिलता है, वहाँ के लोकल जो पहले प्रसाद बनाकर बाबा को पहले चढ़ाते थे और आस्था था उनका, उनको हटाकर कंपनी को दे दिए सब। तो इन लोग का सिर्फ और सिर्फ व्यापारीकरण है और बदनाम करने का हिंदू को कोई एक भी समय नहीं छोड़े हैं। चंपत राय की कितना भूमिका मानते हैं? चंपत राय तो इस खेल के एक बहुत छोटे से मछली हैं। चंपत राय को सिर्फ आगे रखा गया है। मेन मछली तो वो हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आरएसएस है, बीजेपी है। इन लोग पैसे लेते रहें, चीज़ें जाती रहीं, बंटवारा सही से नहीं हुआ तो उजागर हुआ। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने इसका खुलासा किया और जिससे कि आज पूरे समाज में बातें गईं। चंदा हम लोग आस्था से अपने देते हैं और हमारे चंदा का चोरी करके तुम विधायक खरीदो, लोगों को खरीदो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। और सीधे सीधे हमारे धर्म को बेच रहे हो ना। धर्म को जो भी बेचेगा बर्दाश्त नहीं होगा।